भक्त तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। भक्त कितने प्रकार के मेरी मां? तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम कोटि का भक्त कौन है, मध्यम कोटि का भक्त कौन है और अधम कोटि का भक्त कौन है? तीनों की व्याख्या सुनो। उत्तम कोटि का भक्त वो है जो सब में चींटी से लेकर हाथी तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, जीव जंतु में, धूल में, मिट्टी में जो देखे सबको भगवान में देखे। ये पहला उत्तम कोटि का भक्त है। कौन है उत्तम कोटि का भक्त? जो सब में भगवान का, जो सब में अपने नारायण का दर्शन करता हो, जो सब में अपने राम का दर्शन करता हो, जो सब में अपने कृष्ण का दर्शन करता हो, वह उत्तम कोटि का भक्त है। बात समझ में आई? अब मध्यम कोटि। मध्यम कोटि का भक्त वो है कि जो भक्तों में तो भगवान का दर्शन करता हो। कुछ लोग होते हैं ना, भगवान की आलोचना करते हैं, भगवान को ही बोलते, मैं तो भगवान को नहीं मानता। ऐसे लोग भी समाज में होते हैं। तो मध्यम कोटि का भक्त वो है कि जो भगवान के भक्त हैं उन्हें तो वो भगवान की तरह देखता है, पर जो भगवान के भक्त नहीं है उन्हें वो भगवान की तरह नहीं देखता, भगवान की तरह नहीं मानता। ना तुम तो भगवान के विरोधी हो, भगवान का विरोध करते हो, ये हम तुम्हें नहीं मानेंगे भगवान, हम इनको भगवान मानेंगे जिनके माथे पर तिलक है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो भगवान तुल्य हैं। संत हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, भगवान का भक्त है, वो भगवान तुल्य है। और जो भगवान को गालियां दे रहा है वो कैसे भगवान के तुल्य होगा? तो वो भेद कर देता है, कुछ को तो भगवान मानता है, कुछ को भगवान नहीं मान। वो मध्यम कोटि का भक्त है। जैसे वो गधे को बोलता है ये गधा थोड़ी भगवान है, बकरा थोड़ी भगवान है, बिल्ली थोड़ी भगवान है। हाँ, जो भक्त है वो भगवान तुल्य है। बात ठीक है, ये मध्यम कोटि का है। और अधम कोटि का भक्त कौन है? जो केवल मूर्ति में भगवान को मानता, जो केवल मूर्ति में भगवान को मानता है। बिहारी जी के मंदिर में जाएगा तो भगवान को प्रणाम करेगा, जय हो बिहारी जी। राधा वल्लभ के दर्शन करेगा तो जय हो भगवान। जगन्नाथ जी को प्रणाम करेगा। वो मूर्ति में तो भगवान को देखेगा, पर इंसान कोई उससे 2 रोटी मांग ले तो दुत्कार देगा, चल यहां से आ गया भिखमंगा, भीख मांगने के लिए। वो इंसानों में भगवान का दर्शन नहीं करता। जो व्यक्ति सिर्फ भगवान की मूर्तियों में भगवान का दर्शन करता है, भगवान की श्रद्धा रखता है, इंसानों में भगवान को नहीं देखता, माँ बाप में भगवान को नहीं देखता, वो अधम कोटि का भक्त है। वो भी भक्त है, भक्त वो भी है, पर किस कोटि का है? अधम कोटि। उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 कोटियां हैं भक्त की। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम कोटि का भक्त वही है जो सब में भगवान का दर्शन करता हो। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सभी उत्तम कोटि के भक्त बन जाओ। शायद मेरी तो यही इच्छा है कि हम संपूर्ण दुनिया को, सिर्फ भारत को नहीं, संपूर्ण दुनिया को, विश्व को हम उत्तम कोटि का भक्त बनाना चाहते हैं। सब भगवान का दर्शन करो, सब में दर्शन करो। तुलसीदास जी कहते हैं सब में भगवान है, वो उत्तम कोटि के भक्त हैं सब जगह। इसलिए भक्त बनना तो बेस्ट बनना, उत्तम कोटि के। तो नाम में अपराध क्या है? नाम तो जपना चाहिए, पर निंदा चुगली से बचना चाहिए। ये नाम अपराध है। नाम अपराध ये भी है कि आप मूर्ति की तो पूजा कर रहे हैं पर इंसान को दुत्कार रहे हैं, ये नाम अपराध है, ये भी अपराध है, ये अपराध ना करो। अपराध, नाम अपराध ये भी है, आप नाम जप रहे हैं और शिव में और नारायण में, हरि और हर में भेद कर रहे हैं। हरि हरि और ना भेदा, सुनिएगा, हरि हरि और ना भेदा। हरि मतलब नारायण, हर मतलब शंकर जी। शंकर जी और नारायण, कुछ लोग होते हैं कहते हैं नारायण बड़े हैं,
शंकर जी छोटे हैं, कुछ लोग कहते हैं शंकर जी बड़े हैं नारायण छोटे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करे, ऐसी बातें ना सुनना ना तो कहना। सुनने में भी पाप है और कहने में भी पाप है। ये दोनों बातें ना कहनी चाहिए ना सुननी चाहिए, दोनों ही पाप का कारण बनती हैं। हरि हरि और न भेदा, ना हरि और ना हर, भगवान नारायण और भगवान शंकर, इनमें कोई भेद नहीं है, कोई रत्ती मात्र अंतर नहीं है। भगवान शंकर ना होते तो नाम का प्रचार कौन करता। भगवान शंकर जी के बारे में लिखा है, सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर सदा अपने हृदय में सीताराम को बिठाते हैं। भगवान शंकर सीताराम की पूजा करते हैं और भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। ये दोनों एक हैं, हरि हरि और न भेदा। जो व्यक्ति इन दोनों में रत्ती भर भेद मानता है वह मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। उसे मूर्ख ना समझना, उसे तुम महामूर्ख समझना। हरि हरि और न भेदा। शंकर जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, सबसे बड़े हम सबके परम आचार्य हैं शंकर जी। भक्ति को प्रचारित करने के लिए भगवान नारायण का ही एक रूप शंकर के रूप में परिणित हुआ। भगवान नारायण ही शिव बने, भगवान नारायण ही ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में कोई अंतर, वह एक ही तीन बन गए। हाँ, तो लोग नाम तो जपते हैं, कई लोगों को हमने देखा नाम जपते हैं सीताराम सीताराम, और बैठकर शंकर जी की बुराई, अरे शंकर जी तो राम जी बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, शंकर जी छोड़ी हैं, ऐसे और वैसे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये अपराध कर रहे हो। जितनी देर तुम ये बातें कर रहे हो वो अपराध हो रहा है। इसलिए ये अपराध भक्त से ना हो। इन बातों में विशेष कोई बात करे तो आप ना सुनना ना तो कहना, ना कटाक्ष करना, अपराध है ये। नाम अपराध में हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में भेद रखने वाला भी ये नाम अपराध कर रहा है। नाम अपराध, एक नाम अपराध और है, भगवान का नाम जपने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, ये भी नाम अपराध है, ये भी अपराध हो रहा है। हम नाम जप रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, अपराध है। ये भी अपराध है कि आपने कहा कि नाम जपने से तो हम सारे, एक नाम जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान का नाम जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कोई कहे कि हम चलो पहले पाप कर लेते हैं फिर नाम जप लेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति पाप करके फिर नाम जपता है, फिर पाप कर लेता है, फिर नाम जपता है, ये भी एक अपराध है। या तो भगवान के नाम में डूब जाओ, संसार से मन को हटाकर भगवान का नाम जपो, प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनो, नाम जपो, ठीक है। अब आप पाप कर रहे हैं फिर नाम जप रहे हैं, मतलब आप उस नाम को गलत ढंग से आप उसका प्रचार कर रहे हैं कि पाप कर लो, फिर ऐसे तो सब पाप करने लग जाएंगे, चलो भाई सारे पाप करो फिर बाद में नाम जप लेना, ये अपराध है, ये पाप लगेगा। इसलिए केवल विश्वास भगवान के चरणों में हो, नाम जपने वाले को
ये अपराध नहीं करना चाहिए। जो पाप हो गए हैं जाने अनजाने में, देखो धोखे से पाप जो हम करते हैं वो तो माफ है, पर जानकर पाप करें तो वो माफ नहीं है। इसलिए धोखे से पाप हो जाए तो कोई बात नहीं, जानकर कोई पाप ना हो, इसका विशेष ख्याल सबको रखना। धोखे से पाप होगा तो नाम जप लो कि सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, पर जानकर पाप करोगे तो फिर वो वज्र बन जाएंगे, वो कहीं नष्ट नहीं होंगे। तो ये नाम अपराध है। ऐसे नाम अपराधों से हमें बचना चाहिए, भगवान में अपार श्रद्धा रखना चाहिए और बस भगवान का नाम जपते हुए केवल पूर्ण रूप से समर्पण भाव से केवल भगवान मेरे हैं, फिर जगत मेरा नहीं है। ये ध्यान हम सबको, ये अभ्यास से आएगा, एकदम से नहीं आएगा। अभ्यास करते रहेंगे इन बातों का, दिमाग में रखेंगे इन बातों को, हृदय तक पहुंचाएंगे इन बातों को, अपने आप आपका कल्याण होगा। विशेष रूप से यही है कि नाम जप हो पर अपराध ना हो। कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने पूछा है, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले, राजन तुम्हें 7 दिन में मरना है तो ज्यादा कुछ ना करो, केवल 3 काम कर लो। क्या क्या? 4 काम कर लो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। सब में देखिए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को पहली बात यही कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान को देखो, ये पहली शर्त है। अब तुम्हें 7 दिन में मरना है ना, ज्यादा वक्त तो है नहीं भाई। 1-2 साल का समय होता तो कहते चलो 1 साल और मौज मस्ती कर लो, पर अब तो 7 ही दिन हैं। तो इन्हें 7 दिनों में अभ्यास बनाओ कि सब में भगवान का दर्शन कर लो। सब में क्या करो? भगवत दर्शन। सीय राम मय सब जग जाने, भगवान सब में है। अच्छा मैं कह रहा हूं कि भगवान सब में है, सिर्फ कह नहीं रहा हूं मेरी मां, ये सत्य है कि ईश्वर सब में है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज जी यदि भगवान सब में है तो फिर हमें क्यों नहीं दिखता? भगवान सब में है, आपको दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो दिख रहे हैं तो बोलो हाँ, नहीं दिख रहे हैं तो बोलो ना। दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ लो। अब आप लोग महान भक्त हो गए, उच्च कोटि, सब में भगवान दिख रहे हैं आपको, फिर क्या बात है? कथा सुनाना सार्थक हो गया, उच्च कोटि के भक्त बन गए आप। मेरी मां, भगवान सब में है, ये हम सब जान रहे हैं, पर इसको हृदय मानेगा कब? जिस दिन मान लेगा उसी दिन सदगति हो जाएगी, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किस दिन? जिस दिन हृदय इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, हृदय स्वीकृति दे देगा। फिर आपको स्त्रियां नजर नहीं आएंगी, फिर पुरुष नजर नहीं आएंगे, फिर हर पुरुष में केवल नारायण दिखेगा और हर स्त्री में केवल लक्ष्मी का दर्शन होगा। लक्ष्मी और नारायण दिखेंगे, इनके सिवाय सृष्टि में तुम्हें नजर ही नहीं आएगा। कण कण में तुम्हें वही लक्ष्मी नारायण का दर्शन होगा, उनके सिवा कुछ नहीं नजर आएगा। यही दृष्टि देने के लिए भागवत जी को इस धरा पर आना पड़ा। आपको उदाहरण से समझाते हैं। बताओ ये क्या है मेरी मां? क्या है ये? क्या है ये? बताओ आपको क्या दिख रहा है? बोलो मेरी मां, क्या है ये? रुमाल। आपको दिख रहा है रुमाल, पर ये रुमाल नहीं है। और क्या दिख रहा है? अच्छे से देखो, क्या है ये? कपड़ा। हाँ जी, और अच्छे से देखो, इसमें और कुछ दिखेगा। बोलो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? देखो
हाँ, ना तो ये रुमाल है, ना तो ये कपड़ा है, ये मात्र धागा है। इसका एक एक धागा मैं निकाल दूं तो क्या रुमाल बचेगा? क्या कपड़ा बचेगा? बोलो हाँ या ना। एक्चुअली ये धागा है, एक एक धागे से बुनकर हमने लोगों ने कपड़ा बनाया। अरे भैया ये धागा है, पर आपने सबसे पहले क्या देख लिया? रुमाल। देखो, हम एक एक धागा निकाल देंगे तो फिर रुमाल रह जाएगा? धागा से ही कपड़ा बना और कपड़े को काट कर ये आकार दिया तो आपने रुमाल कह दिया। एक्चुअली ये है धागा, पर दिखाई क्या पड़ रहा है? रुमाल और कपड़ा। देखिए आपके सामने ही ये वस्तु है, ये देखो है धागा, पर दिख क्या रही है? इसमें रुमाल दिख रहा है आपको, इसमें कपड़ा दिख रहा है, जबकि ये धागा है। उसी प्रकार इस सृष्टि में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। जैसे इस वस्त्र में धागे के सिवा कुछ नहीं है पर दिख रहा है रुमाल, उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है पर दिख रहा है संसार। बोल रहे हो ये संसार है, कह रहे हो ये स्त्री है, कह रहे हो ये पुरुष है। अरे भैया ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, मात्र परमात्मा। जैसे इसके कण कण में केवल धागा समाया है, उसी प्रकार तुम में केवल परमात्मा समाया है। और तुम्हारे से परमात्मा निकल जाए तो तुम मर जाओगे या मर जाओगी, लोग उठाकर चिता पर रखकर जला देंगे। जब तक परमात्मा है हम सबके भीतर, तब तक ही तो हमारी सत्ता है, तब तक ही तो हमारी श्वास है, जिंदा है, बातचीत कर रहे हैं, आपने हमें बिठा रखा है। और यदि प्राण निकल गए तो लोग 12 घंटे भी नहीं रखते, लाश को बदबू आने लगती, भाई जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। हाँ, तुम्हारे भीतर से क्या निकल गया कि तुम मर गए? परमात्मा ही था वो। जब तक वो परमात्मा तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे चेहरे पे तेज था, आंखों में रोशनी थी, कानों में शब्द था। हाँ, जब तक वह परमात्मा हमारे भीतर है तब तक ही भूख और प्यास है। वह परमात्मा निकला कि मुर्दा हो गए, भाई मुर्दा जा रहा है, भाई मिट्टी जा रही है, भाई लाश जा रही है। हाँ या ना? तो हम सब में चींटी के अंदर से वह परमात्मा निकल गया, चींटी मर गई। हाथी के अंदर से परमात्मा निकल गया, हाथी मर गया। अरे भैया अब तुम मानो ना मानो, जानो ना जानो, देखो ना देखो, हम क्या करें? पर परमात्मा ही परमात्मा इस संसार में समाया हुआ है। अज्ञानवश हमें नजर नहीं आता, हमें संसार दिखता है। भाई मिट्टी से बना घड़ा, बताओ घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? बोलो क्या सत्य है, घड़ा सत्य है या मिट्टी? भाई घड़ा आज है, जरूरी छोड़िए कल रहेगा, पर घड़े में जो माटी है वो घड़ा बनने के पहले भी माटी थी और घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी मिट्टी में, बोलो, मिल जाएगी। घड़ा सत्य नहीं है, क्योंकि घड़ा कल नहीं था, घड़ा आज है और घड़ा कल भी नहीं रहेगा। पर मिट्टी कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उसी प्रकार हम में से कोई सत्य नहीं है, पर वह परमात्मा रूपी मिट्टी सत्य है, वह परमात्मा माटी है। जैसे मिट्टी से हर खिलौना बना है, मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बने हैं, नाम और आकार अलग अलग हो सकते हैं, पर सब में मिट्टी ही है। हम लोग छोटे थे, मेला लगता था तो मेला में मिट्टी का वो मिलता था, चक्की चलाने की छोटी सी, खरीद कर लाते थे 2 रुपए की। मिट्टी का हाथी लाते थे, मिट्टी का ऊंट लाते थे और मिट्टी के ऊंट के संग खेलते थे। अरे भैया वो ऊंट है, वो हाथी है, वो चक्रिया है, चक्री है, पर है सब में क्या? बोलो मिट्टी। उसी प्रकार तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, ये चींटी है, ये हाथी है, ये तो कहने की बात है कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, ये हाथी है। सबके भीतर वही परमात्मा समाया हुआ है। जैसे हर खिलौने में माटी समाई है, उसी प्रकार हर जीव में परमात्मा समाया है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वही कह रहे हैं सुखदेव भगवान
तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान है। सब में कौन है मेरी मां? सब में भगवान। अब सब में भगवान है तो फिर हम झगड़ा किससे करें? बोलो। फिर आप अपनी सास से झगड़ा करती हो तो तुम्हारी वो सास है कौन? भगवान ही तो है। फिर आप ये प्रश्न कहेंगे महाराज यदि सास भगवान है तो गालियां काहे देती है, डांटती क्यों है, चिड़चिड़ाती क्यों है? देखो, सबके भीतर परमात्मा तो है पर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव भी है। डांटना, चिल्लाना, चिड़चिड़ाना ये व्यक्ति का स्वभाव है। आप व्यक्ति, ये रुमाल है, ये 100% रुमाल ही है, पर जब गहराई से देखा जाएगा तो ये रुमाल नहीं होगा, तो ये धागा होगा। सामान्य दृष्टि व्यवहार जगत में तो इसे रुमाल ही कहेंगे। व्यवहार में क्या कहेंगे इसे? दुकान में तो यही ये थोड़ी कहेंगे भैया जरा धागा देना। दुकानदार बोलेगा भैया ये कपड़ों की दुकान है, धागों की नहीं है, जबकि उसके सारे कपड़े धागे से ही बने हैं। पर व्यवहार जगत में मैया हो गई पंचायत। हाँ अच्छा कर लो थोड़ा और। भाई व्यवहार जगत में ये रुमाल ही है, व्यवहार जगत में ये कपड़ा ही है, आध्यात्म जगत में ये धागा है। उसी प्रकार मेरी माँ व्यवहार जगत में तो आपकी सास जो है उसे गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ाती भी है। आपकी बहू को गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़ाती भी है। आपके पति को भी गुस्सा आता है, वो भी। ये सामान्य दृष्टि से तो ये पति है, सास है, बहू है। मैं आपसे यही कहता हूं, सामान्य दृष्टि सामान्य लोगों के पास रहने दो। आप अपनी दिव्य दृष्टि बनाओ और आप अपनी सास को सास के रूप में ना देखो, आप अपने पति को पति के रूप में ना देखो, आप जगत को जगत के रूप में नहीं। जमाना जगत के रूप में देखे तो देखे, अरे तुम तो सत्संगी हो, तुम तो जगत को जगन्नाथ के रूप में ही देखा करो। जमाने ने क्या देखा, हमें क्या करना? हमने क्या देखा, हमें तो इससे मतलब है। लोग क्या देखते हैं, लोग क्या सोचते हैं, हमने सबका ठेका थोड़ी लिया। आप अपना देखो कि आप क्या देखते हैं और आप क्या सोचते हैं। आप जगत में भगवान का दर्शन करो बस। ये बात लोगों को नहीं पता कि इसमें धागा है, पर मुझे तो पता है। मैं तो इसको वही बात करूंगा ना कि भाई ये आप कहेंगे ये घड़ा है, पर मैं नहीं कहूंगा कि ये घड़ा, मैं तो कहूंगा ये मिट्टी का एक आकार है। ये व्यवहार जगत की बातें हैं मेरी माँ। व्यवहार में उलझ जाना ही माया में उलझ जाना। व्यवहार जगत अलग है, आध्यात्म जगत अलग है। अब व्यवहार जगत में रहना है तो फिर आपका जीवन व्यवहार जगत में तो है ही कि ये सास है, ये पत्नी है, ये पति है, ये पुत्र है, ये व्यवहार जगत है। पर आध्यात्म जगत कहता है ना कोई पत्नी है ना कोई पुत्र है, ये तो सब परमात्मा ही तुम्हारे साथ बने हैं, यह परमात्मा ही तुम्हारे संग रह रहा है। तो आप आध्यात्म जगत में रहा करो, यही आध्यात्म है। सब में ईश्वर की अनुभूति करना, यही तो ज्ञान है। वेद यही ज्ञान तो देते हैं। और आपको ये ज्ञान आ गया जिस दिन, ये अनुभूति हो गई कि ये सब भगवान है, उसी दिन चारों वेदों को पढ़ने का, समझने का आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा। वेदों का सार यही है। वेद आपको यही समझा रहे हैं कि सब में भगवान को देखो देखो देखो। आप जिस दिन से देखने लग जाएंगे उस दिन आपको वेद समझ में आ गए, पुराण समझ में आ गए। और आप पूरी जिंदगी में आप ये दृष्टि ना ला पाए तो ना तो आपको पुराण समझ में आए ना तो वेद समझ में, आपको फिर कोरे के कोरे रह गए। जीवन भर सत्संग किया आपने, पर आप में तो किसी को भगवान की दृष्टि से देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो फिर सारा जीवन सत्संग करने का अर्थ निकला क्या? क्या अर्थ निकला? क्यों किया सत्संग आपने जीवन भर? जीवन भर राम नाम जपा है, पर आपके अंदर से तो संसार निकला ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या है भाई? क्यों?
फिर क्यों जपा आपने, किस लिए, क्या पाया तुमने? इसलिए कहता हूं ये सब दृष्टियां कहां से आएंगी? श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने का अभ्यास करो। ये ज्ञान कहां से मिलेगा? कथा से मिलेगा। सब में भगवान है, ये अनुभूति कहां से होगी? ये कथा से होगी। श्रोतव्यः, कथा से होगी। और कहां से होगी? कीर्तितव्यश्चा, कीर्तन से होगी। और तीसरी बात स्मर्तव्यश्चा, स्मरण करने से होगी। अधिक से अधिक कथा सुनो, अधिक से अधिक कीर्तन करो, अधिक से अधिक स्मरण करो भगवान का। मतलब कुल मिला के जिंदगी में अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दो, डाल दो अपने आप को भगवान के चरणों में। जब आप उनके चरणों में पड़े रहेंगे तो कभी ना कभी उनकी दृष्टि आप पर चली जाएगी, और जिस दिन दृष्टि चली गई उस दिन कृपा हो जाएगी, करुणा हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संसार के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा हाय तौबा हाय हाय नहीं करना चाहिए। सत्यां क्षितौ किम कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे युगबर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो फिर पलंग का प्रयास क्यों? अरे भाई, सुखदेव भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। जितना विधाता दे रहे हैं कम नहीं, और फिर इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं। इच्छाएं तो रावण की भी अधूरी रह गई थी। आपको पता है रावण की भी कुछ इच्छाएं थी। क्या इच्छाएं थी? रावण की इच्छा थी कि सोने से खुशबू आने लग जाए, क्योंकि लंका उसकी सोने की थी। उसको लग रहा था असली सोने की पहचान खुशबू से होनी चाहिए, इसमें सुगंध आनी चाहिए। ये इच्छा थी। रावण की दूसरी इच्छा थी कि मैं लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाऊं, लंका से स्वर्ग तक कभी भी आऊं जाऊं बढ़िया, सब लोग जाएं आए बड़े आनंद से। और तीसरी इच्छा थी उसकी, हम काहू के मरही न मारे, हम अमर हो जाएं। हम क्या हो जाएं? अमर हो जाएं। रावण भी अपनी इच्छाओं का गुलाम था। बताओ क्या रावण की इच्छाएं पूरी हुई? रावण की ये तीनों इच्छाएं पूरी ना हुई। रावण बोला मैं अमर हो जाऊं, क्या अमर हुआ? रावण बोला सोने से सुगंध आ जाए, क्या आई? रावण ने यह भी बोला था कि आग जले, रावण धुएं से बड़ा परेशान था। रावण